मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी ज़बरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तुमने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को कॉल करता था कि ले तू इन लोग से बात कर, मीठी मीठी बात कर, मुझे पैसा देना है उन लोग के साथ। फिर इनकी माँ बहन भाई सब लोग मुझे मिलकर मारते थे। फिर मैं कल इनके यहाँ पर गई थी, इनकी मम्मी के यहाँ, कि क्या हुआ तुम 5-6 दिन हो गया घर पे नहीं आए हो। कौन सी जगह गई थी? वैसू गई थी इनकी मम्मी के यहाँ। तो मैं वहाँ पर गई तो जैसे मैंने बेल बजाई तो इनके भाई ने दरवाजा खोला। तो मैंने खाली इतना बोला तुम तो यहाँ पर हो, इतना बोला। इतने में इनकी माँ बहन भाई तीनों जन मिलकर मुझे मारने लगे और मेरी बच्ची को एक हाथ से पकड़ लिया कि मैं इसको 4थे माले से नीचे गिरा दूंगा, ऐसा। फिर जब देखो तो बोलते हैं कि ऐसा वैसा। हाँ मानती हूँ मैंने गलती की, एक हिंदू के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर आज मुझको पछतावा हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। लड़की की कितनी उम्र? अभी मेरी बच्ची 1.5 साल की है। वाले 7 दिन के अंदर मिट जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी पढ़वाया नहीं था तो मैंने पढ़वा लिया। अब इस पे एसिड डाल दिया, फिर ये चूना साबु करके लगड़ दिया। बोल रहे बस तुझे मिटवाने का शौक था। ये इसको लेकर भी 6 दिन हो गए, मैंने इसमें ना पानी टच किया है ना इसको कुछ किया, पूरा गड्ढा हो गया। अस्सलामुअलैकुम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, मुल्क भर से मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद के मामला तेजी से सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों का हिंदू लड़कों की मोहब्बत के जाल में फंसकर झूठी शादियों के नाम पे धोखाधड़ी की खबरें तो जैसे आम सी हो चुकी हैं। बावजूद इसको रोकने के लिए मुसलमानों की जानिब से अब तक कोई मुस्बत इक़दाम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से हम अपने चैनल के जरिए बार बार उलमा इकराम, रहनुमा व दानिशवरों को इस जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते पिछले दिनों इससे जुड़े कई हक़ाइक़ हम आपके सामने पेश कर चुके हैं और आज भी ऐसे कई मामलात सामने आए हैं जो लम्हे फिक्रिया हैं। दरअसल एक और बीजेपी खातून लीडर पर मुस्लिम लड़कियों का मजहब तब्दील करके हिंदू लड़कों से शादियां करवाने का इल्जाम है। हिंदू लड़के से शादी करने वाली मुस्लिम लड़की की बहन ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की लीडर शकुंतला भारती मुसलमान लड़कियों को झांसा देकर इनका मजहब तब्दील करवाने के बाद इनकी शादी हिंदू लड़कों से करवा रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अलीगढ़ की एक लड़की ने लापता होने के बाद हिंदू लड़के से शादी कर ली थी, जिसका कहना था कि इस पर कोई दबाव नहीं था और इसने अपनी मर्जी से हिंदू लड़के से शादी की। मज़कूरा लड़की 7 अगस्त को लापता हुई थी, जिसके बाद इसके बहनोई ने एक हिंदू लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इन्होंने इल्जाम लगाया था कि इनकी बहन यानी कि इनकी साली घर से जेवर और रकम लेकर एक हिंदू लड़के के साथ फरार हो गई है और लड़की से शादी करने के लिए मजहब तब्दील कर रही है, जिस पर पुलिस ने हिंदू लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लड़की की तलाशी शुरू कर दी थी। दूसरी जानिब लड़की की बहन ने ट्विटर पर साबिक मेयर शकुंतला भारती पर इल्जाम आयद किया कि वो मुसलमान लड़कियों को अगवा करके इनका मजहब तब्दील करवाकर इनकी शादियां हिंदू लड़कों के साथ करवा रही हैं। बादशाह पुलिस ने फरार होने वाली लड़की का सुराग भी लगा लिया, जिसने पुलिस को दिए गए अपने बयान में कहा कि वो बालिग है और इन्होंने अपनी मर्जी से लड़के से शादी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लड़की की बहन ने कहा कि जब वो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने मुकदमा पहले तो दर्ज करने से गुरेज किया, ताहम जब इन्होंने मीडिया को बुलाने की धमकी दी तब जाकर पुलिस ने फौरी तौर पर इनकी बहन का सुराग लगा लिया। इन्होंने मजीद बताया कि इनकी बहन शकुंतला भारती की कार में बैठकर आई थी। इसके अलावा वो शकुंतला भारती मेरी बहन को अपने साथ रखती थी। वो मुसलमान लड़कियों का मजहब तब्दील करवा रही हैं और इन्होंने ही मेरी बहन का मजहब भी तब्दील करवाया। ये एक टीम की शक्ल में काम कर रहे हैं। शकुंतला भारती ने मुझे मेरी बहन से बात तक करने नहीं दी।
दूसरी जानिब बीजेपी लीडर शकुंतला भारती का कहना है कि अगर इन पर ये इल्जाम साबित हो गया तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चली जाएंगी और दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। खैर, ये सारी बातें बस कहने और सुनने की होते हैं, कोई कहीं जाएगा भी नहीं, कहीं आएगा भी नहीं, क्योंकि ये पूरी पुष्पनाही के साथ मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, दूसरा वाक़या अफसाना का है। पिछले दिनों अफसाना नामी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के सोनू कुमार से शादी की थी। कहा जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात हुई और बात प्यार मोहब्बत तक पहुंच गई और इस फरेबी मोहब्बत के जाल में फंसकर अफसाना ने वालिदैन, घर बार, यहाँ तक के मजहब तक छोड़ दिया और इस हिंदू लड़के से शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद अफसाना हामिला हो गई और जब इसने यह खबर सोनू कुमार को सुनाई तो उसने अफसाना को बच्चा गिराने के लिए कहकर उसका अबॉर्शन करवा दिया और कुछ दिन बाद उसने अफसाना को बेसहारा दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अफसाना का जिस्म खाकर आज वो अफसाना को अपनाने से इनकार करता है। यूं हिंदू लड़कों के जाल में फंसकर तबाह होने वाली कई मुस्लिम लड़कियों की फहरिस्त में आज अफसाना का नाम भी शामिल हो गया। नाज़रीन, तीसरा वाक़या मध्य प्रदेश के रिजवाना का है, जिसे हिंदू लड़के से मोहब्बत करने की सजा के तौर पर जान से हाथ धोना पड़ा। सिद्धार्थ नामी जिस हिंदू लड़के के लिए रिजवाना ने वालिदैन और मजहब को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था, उसी लड़के ने गला दबाकर रिजवाना का कत्ल कर दिया, महज इस बात पे कि रिजवाना ने सिद्धार्थ से बाहर घुमाने की फरमाइश की। यूं मजहब छोड़ने के बाद रिजवाना का इबरतनाक अंजाम हुआ। यहाँ हम सिर्फ एक दो लड़कियों की ही बात कर रहे हैं, जबकि हर दिन हमारी नाक के नीचे से सैकड़ों अफसाना और रिजवाना की अजमतें तार तार करके उनकी जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं, या उन्हें हमेशा के लिए खामोश मौत की नींद सुला दिया जाता है। और अफसोस, बदनामी के डर से कई मामला मंजर आम पे नहीं लाए जाते, बल्कि कई वालिदैन खून के आंसू पीते हुए अपनी बच्चियों पे फातिहा पढ़ देते हैं, या चंद वालिदैन अपना सब कुछ लुटा के वापस लौटी लड़कियों को इंसाफ दिलाने के खातिर पुलिस कोर्ट के धक्के खाते हैं। जबकि आज इंसाफ भी माथे पे लगे तिलक और सर पे पहनी टोपी को देखकर हो रहा है। अगर मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़की से मोहब्बत या शादी कर ली तो वो लव जिहाद हो जाएगा। वहीं एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को शादी के नाम पे धोखा भी दे तो वो घर वापसी या सौगाई का अतिया कहलाएगा। एक तरफ लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम लड़कों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा, यहाँ तक कि उनकी जायदाद भी जब्त की जाएगी। वहीं दूसरी जानिब हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़की को फंसाना घर वापसी होगा और ये काम करने के लिए बाकायदा हिंदू लड़कों को तलकीन दी जा रही है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने का यकीन दिलाया जा रहा है, यानी हर लिहाज से उनकी पुष्पनाही हो रही है, उस पे सोने पे सुहागा। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम से हिंदू बनने वाली सुफिया सुल्ताना नामी मुस्लिम लड़की के बयान पे स्पेशल मैरिज एक्ट में भी तब्दीली कर दी है। पहले शादी करने वाले लड़का और लड़की को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी से 30 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती थी। नोटिस जारी करने के बाद अगर किसी को इस शादी पर एतराज होता तो वो एतराज कोर्ट के सामने रख सकता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट की दफा 6 और 7 में तब्दीली करते हुए ये फैसला सुनाया कि अब इस तरह के शख्स की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस शख्स से फर्द की शख्सी आज़ादी को खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले जोड़े को नोटिस देने और जारी करने की कतई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन इकराम, इस फैसले से एक तरह से उन लड़कों की राहें हमवार हो रही हैं जो जुराइम पेशा है या पहले से शादीशुदा है। अगर इंसाफ सबके लिए एक है तो आखिर क्यों लव जिहाद की तरह घर वापसी के नाम पे मुस्लिम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले उन हिंदू लड़कों को कोई सजा नहीं दी जा रही, जबकि कई मुस्लिम बच्चियां ऑन कैमरा अपनी आप बीती सुना रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं। नाजरीन, ये सारा तमाशा, ये दोगला निजाम देखने के बाद भी हमारे रहनुमा दानिश्वरा अगर खामोश रहे तो वक्त दूर नहीं जब हमारी बच्चियां रेशमा से रश्मि, सुमैया से सुनीता, फातिमा से लक्ष्मी कहकर पुकारी जाएंगी और हमारी आंखों के आगे हमारी बच्चियों को दफनाना पड़ेगा।